मेरे सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को नमस्ते, नर्मदे हर। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। मैं की वीडियो ये पूरी सीरीज बहुत खास होने वाली है क्योंकि मुझे मेरे शॉर्ट पे कमेंट आया था कि मेडिटेशन की वो 12 टेक्निक्स हमें बताइए। तो मैं वो सभी 12 टेक्निक्स आप लोगों को मेडिटेशन की बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे तीसरी दुनिया की, जिसे हम बोलते हैं ध्यान। तीसरी दुनिया क्या होती है या नहीं होती है, तीसरी दुनिया कैसे काम करती है, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे, जिसे हम थर्ड आई भी बोलते हैं या शिवा की थर्ड आई, जिसे हम यहाँ पर कहीं पे नोट आउट करते हैं। तो इस पूरे सीरीज़ के अंदर ध्यान की बातें करने से पहले या ध्यान की टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में 2 सत्य घटनाएं शेयर करूंगा और साथ में बताऊंगा कि ध्यान जो है, ये जो प्रोसेस है, ये कैसे आपको बियॉन्ड द माइंड लेके जा सकता है। जब हम बात कर रहे हैं माइंड की या ब्रेन की, तो समझने की ज़रूरत है हमें कि ये जो भी ध्यान है, ये ब्रेन या माइंड के अंदर नहीं आता है। दिस इज कम्स बियॉन्ड द माइंड, इसके परे की बातें हैं। तो पहले हम बात करते हैं माइंड और ब्रेन की। तो ये जो पूरा हमारा ब्रेन है, जिसे हम मस्तिष्क बोलते हैं, तो ये पूरा पार्ट जो है, इसे हम ब्रेन बोलते हैं। और इसके अंदर जो छोटा सा पार्ट माइंड जो कि इस्तेमाल में लिया जा रहा है, जिसे हम बुद्धि भी कहते हैं, तो बुद्धि जो है बहुत सीमित होती है। हमारे जो 5 तत्व हैं, जिसे हम 5 सेंसेस भी कहते हैं, देखना, सूंघना, टेस्ट करना, सुनना, फील करना, ये 5 तत्व जो हैं हमारे मैसेज को माइंड तक पहुंचाते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फिर माइंड उसको प्रोसेस करता है। तो इन सब चीज़ों के लिए वक्त की ज़रूरत होती है। लेकिन जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ध्यान जो है वो बुद्धि की बात नहीं है, ये बियॉन्ड द माइंड या बियॉन्ड द ब्रेन की बात है, तो उसने वक्त भी नहीं रहता है। हम वक्त के परे जाने की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तीसरी दुनिया में जाने की, या हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे पास्ट या फ्यूचर को कैसे देख सकते हैं और कैसे उसे प्रेजेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। या सुनने में बड़ा आप लोगों को अजीब लग रहा होगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। मेडिटेशन की इन 12 टेक्निक्स में से आप कोई भी 2 या 3 टेक्निक्स का मिश्रण करें और फिर किस तरह से आप ध्यान के इस प्रोसेस को सीखें और धीरे धीरे या मोमेंट के अंदर आप ध्यान में चले जाएंगे और आप बियॉन्ड द माइंड, बियॉन्ड द टाइम सब कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पहली सत्य घटना बताता हूँ, ताकि आपको पता चले इम्पोर्टेंस क्या है इस मेडिटेशन की, इस प्रोसेस, ध्यान प्रक्रिया की। तो पहले हम बात करते हैं साउथ के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन, गणितज्ञ की, रामानुजन। रामानुजन का नाम तो आपने सुना होगा। अपने बहुत कम उम्र में, शायद 36 ईयर की एज में वो एक्सपायर हो गए थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक कमाल की चीज़ें करी थी। ध्यान की प्रक्रिया में जो हम करते हैं और जो रामानुजन के साथ में हुआ, दोनों के बीच में एक कॉमन चीज़ थी। वो कॉमन चीज़ जो थी वो थी आँखों की पुतलियाँ, जिसको हम मेडिकल टर्म में जब आँखों की इन पुतलियों को टेस्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं रैम, REM, रैपिड आई मूवमेंट। जो हमारी आँखों की पुतलियाँ हैं, इनका मूवमेंट कितना फास्ट होता है। जब ये पुतलियाँ नीचे की तरफ होती हैं तो इनका मूवमेंट बहुत तेज़ होता है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाती हैं तो इनका मूवमेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। और जैसे ही ये मूवमेंट ज़ीरो होता है तो हम ध्यान की अवस्था में पहुंच चुके होते हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। अगर आप नींदों में सो भी रहे हैं और अगर आपकी आंखों की पुतलियाँ नीचे की तरफ में हैं, आपको सपने आ रहे होंगे, तो इनका मूवमेंट बहुत फास्ट होगा। लेकिन अगर ये दोनों पुतलियाँ ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगी और अगर आप कॉन्शियसली सो रहे होंगे तो आप ध्यान में होंगे, मेडिटेशन में होंगे। रामानुजन के साथ भी कुछ इसी तरह की चीज़ें होती थी। देखने में वो बिल्कुल आम से बालक थे, बिल्कुल जैसे सभी बच्चे रहते हैं, और वैसे ही खाना पीना, रहना सोना, स्कूल जाना या सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करना। लेकिन जब बात आती थी मैथ्स की और उनसे कुछ भी पूछा जाता था तो सवाल ख़त्म होता था तभी वो जवाब दे चुके होते थे। कहने का मतलब ये है कि अगर सवाल 15 मिनट का है तो जवाब नेक्स्ट 15 मिनट
सेकंड्स भी नहीं होने देते और उनका जवाब मुंह पे होता था। अगर हमको ब्रेन से कुछ प्रोसेस करना है, हमारे पास में कोई थॉट आया या कोई मैथ्स के सम्स आए, हमें कैलकुलेशन करने में कुछ वक्त की ज़रूरत होती है। हम वक्त का इस्तेमाल जब करते हैं तो हम एक लिमिटेड जोन में रहते हैं, लेकिन जब हम वक्त के परे होते हैं, उस स्पेस में होते हैं, तो हमें वक्त की ज़रूरत नहीं होती। रामानुजन ने 150 थ्योरम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेजी थी और वहाँ के जितने भी मैथमेटिशियन थे सब सरप्राइज हो गए थे जब वो उनसे मिले थे। जितने भी मैथमेटिशियंस थे वो सब ट्रेंड मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी अंडर सुपरविज़न या किसी के साथ में काम करके या किसी एक्सपर्ट के साथ में काम करके, या उन्होंने कुछ बुक्स पढ़ी थी और जिनके थ्रू उन्होंने नॉलेज गेन करी थी। लेकिन रामानुजन के साथ में ऐसा नहीं था, उन्होंने इस तरह की किताबें नहीं पढ़ी थी। लेकिन जब उन्होंने 150 थ्योरम लिख के भेजी तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी अचंभित हो गए थे और उन्होंने उनको वहाँ पे इनवाइट करा। जो सवाल उनसे पूछे जाते थे, जिन सवालों को टेस्ट करने में या रिप्लाई देने में 6-6 घंटे लगते थे और वो आंसर सही दिए गए हैं नहीं, उसको फिर से चेक करने के लिए 6 घंटे लगते थे, वो उन सवालों को सेकंडों में जवाब देते थे। कहने का तात्पर्य ये कि जब रामानुजन से मैथ्स की बातें करी जाती थी तो उनकी दोनों आंखों की पुतलियाँ ऊपर की तरफ में यहाँ पर केंद्रित हो जाती थी और उस वक्त रामानुजन नहीं रहते थे। उनको कहाँ से जवाब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उन्हें भी पता नहीं होता था। ये सिर्फ मोमेंट्स की बातें होती थी कि उनको ध्यान में जाने में कुछ चंद सेकंड ही लगते थे। जैसे ही आप दूसरी बातें करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, जैसे ही आप मैथ्स की बात उनसे करेंगे तो उनकी ये दोनों पुतलियाँ ऊपर चढ़ आएंगी और उनके जवाब बिल्कुल फटाफट आने लगेंगे। इसलिए ध्यान की एक प्रक्रिया के अंदर भी ऐसा ही होता है। जब आप ध्यान करते हैं तो ये दोनों पुतलियाँ आपकी यहाँ थर्ड आई पे पहुँच जाती हैं और आप उस मेडिटेशन में होते हैं, उस तीसरे दुनिया में होते हैं। अभी तीसरी आई जो है हमारी कैसे काम करती है, मैं वो पहले बताऊंगा और उसके बाद में बताऊंगा आपको दूसरी सत्य घटना। जब हम बात कर रहे होते हैं तीसरी आई की तो एग्जैक्टली हम थोड़ा इसको साइंटिफिक वे में समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जब हम बाहर रोशनी होती है, चीज़ों पे रोशनी गिरती है तो वो हमको आँखों के माध्यम से दिखाई देती है, क्योंकि वो एक इमेज जो है, जो रोशनी लाइट जो ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है उसकी एक इमेज हमारी आँखों में बनती है और वो पीछे यहाँ पर एग्जैक्टली इस पॉइंट और ब्रेन के सेंटर में पहुँचती है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। वहाँ पर जाके चीज़ें प्रोसेस होती हैं और हमें पता चलता है कि सामने क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हमारा रहता है जब तक हमारी आंखें खुली रहती हैं। जब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, रोशनी नहीं रहती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी आराम की मुद्रा में चले जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर एक रोशनी की ज़रूरत है और हमें उस रोशनी को बाहर से लेने की जगह अंदर से जगाना होगा। तो ध्यान के इस प्रोसेस में भी हम कुछ ऐसा ही कर रहे होते हैं। हम हमारी ऊर्जा, जो कि हमारे स्पर्म्स हैं, जिसके अंदर कमाल की एनर्जी होती है, क्योंकि एक ड्रॉप के अंदर आप समझिए कि एक लाइफ होती है जो कि एक ज़िंदगी बनती है। तो हमें उस एनर्जी को, उस पावरफुल न्यूक्लियर बम को ऊपर की तरफ कैरी ऑन करना होता है। अगर हम उस एनर्जी को ऊपर की तरफ ला के ब्लास्ट करेंगे तो पूरे शरीर के अंदर की तरफ में एक रोशनी आ जाएगी। उसको एक स्पार्क की ज़रूरत होती है। स्पार्क मिलने के लिए हमको हार्ट की ज़रूरत है। हमारा जो दिल है ये बिना किसी करंट के एक्टिवली काम कर रहा है, पंपिंग कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कहीं पे करंट अवेलेबल है। तो जब हम अंदर से इस ऊर्जा को ऊपर लेके आते हैं और फिर इस करंट की मदद से, स्पार्क से अंदर रोशनी को एक्टिव करते हैं, तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक्टिव हो जाता है। उसके एक्टिव होने के कारण हम लोग बियॉन्ड द माइंड और बियॉन्ड द ब्रेन वाली चीज़ें कर सकते हैं।
इस पूरी प्रक्रिया के बाद में आपकी ये आँखें, पुतलियाँ ऊपर की तरफ होंगी। जब ये ऊपर की तरफ होंगी तब इसे बाहर से आई हुई चीज़ें या बाहर से मिलने वाली रोशनी या ये 5 सेंसेस, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि अब ये अंदर की उस ऊर्जा को यूज़ करके उस पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद से बियॉन्ड द माइंड काम कर रही होगी। ये होगी अब उस तीसरी दुनिया में जहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब कुछ अवेलेबल है। ये वहाँ से सभी तरह की चीज़ें कलेक्ट करके आपको इस प्रेजेंट लाइफ में गाइड कर सकती हैं। इस पूरी सीरीज़ में हम इन खास टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे उस दूसरी घटना की और फिर हम शुरू करेंगे मेडिटेशन की वो 12 टेक्निक्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको कितना आनंद आ रहा है। नर्मदे हर।